हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ। इसका फुल प्रोसेस जो है वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि रात को जब मैंने ये बनाना शुरू किया तो उस वक्त सोचा नहीं कि मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे लगा कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब जानते हैं, तो इसको क्या शेयर करना ना। लेकिन अब सुबह जब इसका रिजल्ट देखा, और सच्ची बात बताऊं, ये चीज़ को बनाए हुए ना, मुझे जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसको बनाए हुए मुझे कम से कम हो गए हैं 25 साल के करीब। मैंने उसके बाद से ये बनाना छोड़ दिया था, बाजार से ही लेकर आती थी और उसके पहले हमेशा घर में बनाती थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्या है। बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमारे इंडिया में तो हर घर में बनता है। सर्दियाँ गर्मियाँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनता है। तो जी, दिखाती हूँ आपको। किसी ने कमेंट किया था बहुत साल पहले, जब उन्होंने मेरे घर में ये डिश खाई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जितने अच्छे बच्चे इसने पैदा किए उतना अच्छा ये दही भी जमाती है। तो देखिए, कोई तुक नहीं बनती इसकी, लेकिन किसी ने ऐसा बोला था। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे भी मेरे बच्चे बहुत अजीज़ हैं और बहुत प्यारे हैं। वैसे भी देखने में भी, शक्ल सूरत से भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी शक्ल सूरत देखते हैं कि इस डिब्बे में क्या है और मैं क्या बोले जा रही हूँ, उसका मतलब क्या बनता है। तो जी, डिब्बे में है घर का बनाया हुआ दही। तो रेडी हैं देखने के लिए? ये देखिए, क्या मलाई वाला मस्त दही जमा है। और बहुत सालों बाद बनाया। मुझे खुद पे डाउट हो रहा था कि दही जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन पहले जब बनाया करते थे तो उसमें बोलते हैं कि जो हरी मिर्च होती है उसकी डंडी को, उसकी टहनी जो होती है, वो दही में डाल दो तो उससे भी बहुत गाढ़ा, बहुत अच्छा दही बनता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। मैंने जस्ट सिंपल दही, और जो पहले का बाज़ार का दही था उसका मैंने खट्टा लगाया। जैसे कहते हैं कि खट्टा लगाना, या इंडिया में हम लोग जाग भी बोलते थे कि जाग लगाना। कुछ ऐसे करके बोलते थे। हर एक की अपनी अपनी बोली है जी। तो ये योगर्ट, प्लेन योगर्ट घर में बनाने का प्रोसेस अगर किसी को नहीं आता तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है कि आप पहले दूध को, फुल फैट मिल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पूरा बॉईल कर लें, अच्छे से बॉईल कर लें। और जब बॉईल हो जाए तो उसे फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। उसके बाद उस मिल्क में अपनी एक फिंगर ऐसे डिप करके देखें कि वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, जस्ट गुनगुना सा होना चाहिए। तो आप जिस बर्तन में दही बनाना चाहते हैं, और मैंने क्या किया था, यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन फिर भी मैंने ये इंसुलेटेड डब्बा लिया था। इसका ढक्कन भी आप देखें, इसमें बेचारे को पसीना आ रहा है, इसमें गर्म रहता है सब कुछ। तो दूध जितना एटलीस्ट फर्स्ट 5 आवर्स, 4-5 आवर्स गर्म रहे उसका टेम्परेचर, तो दही अच्छा जमता है। उसके लिए अगर आप सर्दियों में जमा रहे हो दही घर पे, तो अमूमन ये करते हैं कि जिस डिब्बे में या जिस पतीले में, कहीं भी किसी में भी आप जमा सकते हो, लेकिन वो अगर स्टील का हो तो ज़्यादा बेटर है, प्लास्टिक वगैरह का ना हो। अब ये डिब्बा है, इसका अंदर स्टील का है, इसका ढक्कन भी आपने देखा अंदर से स्टील का है, सिर्फ बाहर से प्लास्टिक है। तो ये इंसुलेटेड है, डबल लेयर है, तो उसमें हीट ट्रैप रहती है। तो दूध को गुनगुना सा
हल्का गुनगुना हो, बिल्कुल ठंडे की तरफ ना हो, थोड़ा गर्माइश की तरफ हो। तो आपने अगर 1 लीटर दूध का दही जमाना है तो उसमें 2 टेबल स्पून योगर्ट, प्लेन योगर्ट घर पे हो तो वो ले लें। पहले आप प्लेन योगर्ट को अच्छे से फेंट लें। उसको जिस बर्तन में आपने दही जमाना है उस दही को उसमें डाल दें। उसके बाद जो गुनगुना दूध है उसमें आप मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसके ऊपर ढक्कन दे दें। अगर आपका बर्तन इंसुलेटेड नहीं है तो आप उसको किसी अच्छे थिक ब्लैंकेट में या जैसे ब्लैंकेट के ऊपर रख के और फिर वो ब्लैंकेट चारों तरफ उसके रैप कर दें, या कोई पुरानी शॉल होती है उसमें रैप कर दें। और इंडिया पाकिस्तान में तो गर्मियों में आई थिंक कुछ भी रैप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्दियों के लिए मेथड ठीक रहेगा, लेकिन गर्मियों में इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हो तो हल्का सा एक टॉवल में रैप कर दें, तो उससे कुछ ही घंटों में फिर भी आपको 4 घंटे 5 घंटे डे टाइम में लगेंगे। लेकिन रात के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तो इसलिए ओवरनाइट रखना बेटर है। अगर आपने 10-11 बजे दही जमाने के लिए रखा है तो सुबह जब आप उठें तो उस वक्त उसको खोल के देख लें। अगर जम गया है, जैसे ये जमा हुआ है, पूरा जमा हुआ है, इसको हिलाएं कहीं से भी ये हिलेगा नहीं, तो फिर तो ठीक है, जमा हुआ है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा लिक्विड लगता है तो उसको हिलाएं नहीं, उसको मिक्स ना करें क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगा, जमेगा नहीं। वैसे ही ढक्कन देके दोबारा रैप करके उसको छोड़ दें तो वो बहुत अच्छे से जम जाएगा। तो कई यंग बच्चे हैं जिन्होंने कभी बनाया नहीं, मदर्स बनाती रहती हैं, तो फिर जब शादियां हो जाती हैं अपने घरों में जाते हैं तो दही जमाना नहीं आता, तो इसलिए ये दही जमाने की एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इंसुलेटेड बॉक्स में भी ऐसे ही जो पहले वाला दही है उसके 2 चम्मच इसमें डालिए, उसके बाद गुनगुना मिल्क इसमें डालिए और ढक्कन लगा के बंद करके किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ थोड़ा सा वार्मथ हो, ठंडा ना हो, एसी वगैरह ना हो, पंखा ना चल रहा हो, ऐसी जगह पे रख दें और 4-5 घंटे में तकरीबन दही जम जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये बहुत सिंपल सी दही की रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक बंगाली डिश भी जो दही से बनती है, मैं आपको वो भी किसी रोज़ बना के दिखाऊंगी। और बहुत से लोगों ने पहले बनाई है इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन मैंने अमेरिका में थी तो बनाई थी, यहाँ नहीं बनाई है अभी वापस आके, लेकिन बनाऊंगी। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा दही पहले जैसा ही बनता है, तो इसलिए मैं बना के आपको दिखाऊंगी। ओके जी, टेक केयर, नाइस टू talk to you all, and I hope you like my video. So this was the recipe to make plain yogurt at home. Okay, the rest is in the description. Those who do not understand Indian language, they can check in the description box and it will be there. Take care, boys, girls, everybody. Have fun. Enjoy the summer. Bye for now.